नमस्कार। आपका स्वागत है अभिज्ञान हिंदी कहानियाँ में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं जिंदगी से जुड़ी ऐसी कहानियाँ जो यादों को छूती हैं, मन को सुकून देती हैं और दिल के किसी कोने में ठहर जाती हैं। अगर आपको इस तरह की कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार टिप्पणियों में साझा करें और अभिज्ञान हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब आज की कहानी शुरू करते हैं। सुबह की धूप धीरे धीरे आंगन में उतर रही थी। पुराने पीपल की छाया दीवार पर ठहरी हुई थी। मकान की खिड़की से बाहर देखना हर दिन की आदत थी। इस मोहल्ले में रहते रहते 5 दशक बीत गए थे। नाम था हरिहर प्रसाद। उम्र अब 70 के पार थी। कदम धीमे हो गए थे, पर आंखों में अब भी बहुत कुछ बचा था। ये वही मोहल्ला था जहां कभी सुबह दूध वाला घंटी बजाता था, शाम को बच्चे गली में गिट्टे खेलते थे और छतों से एक दूसरे की आवाजें आती थीं। अब सुबह भी वही थी, पर आवाजें बदल गई थीं। हरिहर प्रसाद कुर्सी पर बैठे, चाय की प्याली दोनों हाथों में थामे रहते। चाय अब उतनी गर्म नहीं पीते थे। जल्दी जल्दी कुछ करने की आदत कब की छूट गई थी। आजकल समय अपने आप धीरे चलता था। मोहल्ला बदल रहा था। पुराने घरों की जगह ऊंची इमारतें खड़ी हो गई थीं। जहां कभी मिट्टी की खुशबू आती थी, अब सीमेंट की गंध थी। पुरानी दीवारों पर लगे नाम एक एक करके मिटते जा रहे थे। हरिहर प्रसाद का घर अब कुछ गिने चुने पुराने घरों में से एक था। बाकी सब या तो बिक चुके थे या किराए पर दे दिए गए थे। नए लोग आते थे, जल्दी में रहते थे और जल्दी ही निकल भी जाते थे। पहले जैसे दरवाजे खटखटाने की आवाज नहीं आती थी। कोई यूं ही बैठकर हालचाल नहीं पूछता था। सब अपने अपने कामों में उलझे थे। हरिहर प्रसाद को शिकायत नहीं थी, बस मन में एक खालीपन था जो शब्दों में नहीं ढलता था। उनकी पत्नी शारदा इसी आंगन में बैठकर धूप सेंकती थीं। उन्हें पौधों से बहुत लगाव था। तुलसी, मोगरा, गुलाब। अब पौधे तो थे, पर शारदा नहीं थीं। हर सुबह हरिहर प्रसाद तुलसी को पानी देते। हाथ अपने आप कांप जाते। मन में एक बात आती कि ये आदतें कितनी गहरी होती हैं। आदमी चला जाता है, पर उसके छोड़े हुए काम रुकते नहीं। एक दिन सामने वाले घर में नया परिवार आया। छोटी सी बच्ची थी। वह गली में खड़ी होकर हरिहर प्रसाद की ओर देखती, मुस्कराती, कुछ कहती नहीं। शुरुआत में हरिहर प्रसाद बस सिर हिलाकर रह जाते। फिर एक दिन बच्ची ने पूछा, दादाजी, आप रोज यहाँ बैठते हो? हरिहर प्रसाद हंसे। काफी दिनों बाद हंसी अपने आप निकल आई। कहने लगे, हाँ बेटा, यहीं से दुनिया देखता हूँ। धीरे धीरे बातें होने लगीं। बच्ची का नाम सिया था। शाम को उसके साथ उसकी माँ भी कभी कभी रुक जाती, बस 2 मिनट। हालचाल। मोहल्ला अभी भी बदल रहा था, पर उस बदलाव में अब एक छोटा सा ठहराव भी था। हरिहर प्रसाद को लगने लगा कि सब कुछ एकदम से खो नहीं गया है। कभी कभी पुराने दोस्त याद आते। शर्मा जी, जो हर रविवार को शतरंज खेलने आते थे। वर्मा जी, जो छत से आवाज लगाते थे। अब वे सब अपने अपने शहरों में या स्मृतियों में थे। हरिहर प्रसाद उन यादों से डरते नहीं थे। उन्हें पता था कि यादें दुख भी देती हैं और सहारा भी।
दोनों एक साथ। एक शाम मोहल्ले की बिजली चली गई। अंधेरा फैल गया। नए घरों की खिड़कियां बंद रहीं। हरिहर प्रसाद के घर का दरवाजा खुला था। आंगन में दिया जलाया गया। पास के 2-4 लोग रुक गए। पहचान नहीं थी, पर एक साथ खड़े होने का भाव था। किसी ने कहा, यहाँ बैठ सकते हैं। हरिहर प्रसाद ने कहा, जरूर। उस रात कोई बड़ी बात नहीं हुई, बस बैठे रहे। अंधेरे में एक दूसरे की मौजूदगी काफी थी। बिजली आ गई। सब अपने अपने घर चले गए, पर हरिहर प्रसाद देर तक आंगन में बैठे रहे। मन शांत था। उन्हें लगा कि मोहल्ला बदलता है, पर इंसान की जरूरत अब भी वही है। थोड़ी बातचीत, थोड़ी पहचान। समय किसी का इंतजार नहीं करता, न घरों का, न रिश्तों का। पर अगर मन खुला रहे, तो हर नए दिन में कुछ पुराना बचा रहता है। हरिहर प्रसाद ने खिड़की से बाहर देखा। सामने सिया खेल रही थी। पीपल की छाया अब भी वहीं थी। उन्होंने चाय की आखिरी चुस्की ली। दिल में एक हल्की सी मुस्कान थी। बदलता मोहल्ला अब उतना अजनबी नहीं लग रहा था। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर इस कहानी ने आपको आपकी जिंदगी के किसी अनुभव की याद दिलाई हो, या मन में कोई भाव जगा दिया हो, तो उसे टिप्पणियों में हमारे साथ जरूर साझा करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और ऐसी ही सुकून भरी कहानियों के लिए अभिज्ञान हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ।